हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस। जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं अभी प्रोग्रामिंग एंड फ्लो चार्ट के। पिछले वीडियो में हमने बाइसेक्शन मेथड डिस्कस किया था, उसका फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम बनाया था। इस वीडियो में हम रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, ट्रिपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड रूंगे कुट्टा मेथड फोर्थ ऑर्डर, ये हम डिस्कस करेंगे। इनके फ्लो चार्ट बनाएंगे और प्रोग्राम करेंगे। एंड देन इफ़ यू वांट टू रन दीज प्रोग्राम्स तो आप अपने प्रोग्राम को लिखिए। जो भी कंपाइलर है, सूटेबल कंपाइलर डाउनलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर और प्रोग्राम को रन करके आप देख सकते हैं। तो पहला मेथड है फॉल्सी मेथड का फ्लो चार्ट है, जिससे सेम पैटर्न पर है जैसे कि बाइसेक्शन मेथड का था। स्टार्ट से शुरू करेंगे। डिफाइन फंक्शन, फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ फंक्शन का नाम हम रेगुलर रखें। ये वो फंक्शन है जिसके हमें रूट्स निकालने हैं। सो गेट द वैल्यूज ऑफ x0 x1, ये दो पॉइंट हमने ले लिए जिसके बीच में रूट लाई करेगा। अलाउड एरर एंड मैक्सिमम इटरेशन। इनिशियलाइज करते हैं इटरेशन को। कॉल फंक्शन रेगुलर आर, तो ये फंक्शन है रेगुलर आर, जहाँ पर हमने विद x2 x0 x1 fx0 fx1 इटरेशन इसके साथ हम कॉल करते हैं। तो x0 माइनस x1 माइनस x0 अपॉन fx1, ये ब्रैकेट में होगा x1 एंड fx0, f के बाद ब्रैकेट, x0 के बाद भी ब्रैकेट, इनटू fx0 दैट विल बी इन ब्रैकेट। या यहाँ पर आप ब्रैकेट हटा दें या यहाँ ब्रैकेट लगा दें, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। और fx0 मतलब फंक्शन की वैल्यू x0 पर, fx1 फंक्शन की वैल्यू x1 पर। यहाँ से हमें x ऑब्टेन हो गया। देन प्रिंट इटरेशन x, रिटर्न हम यहीं पर किए। देन चेक करते हैं इज fx0 इंटू fx2 इज लेस देन 0। इफ यस देन x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज x0 इज इक्वल टू x2। अगर नो है देन दोनों ही सिचुएशन में हम इस स्टेप पे आते हैं। फिर हम रेगुलर को कॉल करते हैं, अब की बार x3 x0 x1 x0 fx1 इटरेशन से। तो यहाँ पर जो ये fx2 था, दैट इज बेसिकली दिस x वैल्यू वाज इक्वल टू x2। नाउ वी आर चेकिंग or getting the value x3 and checking is after coming from the function f absolute x3 minus x2 means allowed error जो हमने दी गई थी उसका यूज़ हो रहा है अब, कि अगर इनका डिफरेंस जो करंट हमारा वैल्यू है रूट का और प्रीवियस जो वैल्यू था उनका एब्सोल्यूट वैल्यू अगर अलाउड एरर से कम है तो हम 20 पर जाएंगे। 20 का मतलब है कि हम प्रिंट कर लेंगे सॉल्यूशन और स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम x2 इज इक्वल टू x3 लिखेंगे और फिर इस इटरेशन इज लेस देन मैक्सिमम इटरेशन। अगर यस है तो 10 पर जाएंगे और अगर नो है तो हम करेंगे प्रिंट सॉल्यूशन डज नॉट कन्वर्ज। और जब हम यस होकर 10 पर हम गए तो हमने फिर चेक करी कंडीशन कि इज fx0 इंटू fx2 is less than 0. If yes then this is the condition and this is the condition if it is no। इसका मतलब हम ये लूप को या स्टेप्स को रिपीट कर रहे हैं और जब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि एब्सोल्यूट वैल्यू बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स इज लेस देन द अलाउड एरर, तो हम रूट ऑब्टेन कर लिए। या अगर हमने मैक्सिमम इटरेशंस जो दिए थे उससे हमारा इटरेशन जो है बढ़ गया है, तो हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कन्वर्ज नहीं हो रहा है। ये सिचुएशन ये भी हो सकती है कि कन्वर्ज तो हो रहा है लेकिन हमारी उतनी वैल्यू नहीं आई है जितनी ही हम एक्सपेक्ट करें। इसीलिए हमें नंबर ऑफ इटरेशन, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस हैं वो लार्ज देने चाहिए जिससे कि वो सिचुएशन ना आए। अगर कम दिया है तो हो सकता है, और अगर लार्ज है और फिर भी हमें रूट नहीं मिल रहा है इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट कन्वर्ज। प्रोग्राम भी सिमिलर
प्रोसीजर है जैसे कि हमने बाइसेक्शन किया था. ओनली थिंग द स्टेप्स विल बी अकॉर्डिंग टू रेगुलर फॉल्सी मेथड. इंक्लूड कर ली हमने हेडर फाइल्स मैथ एच एंड stdio, फ्लोट एफ, फ्लोट फंक्शन है मतलब रियल फंक्शन है, और x जो है वो भी फ्लोट है, fx जो होता है f फ्लोट x. रिटर्न कौन सा फंक्शन की हम रूट निकाल रहे हैं, cos x माइनस x इंटू ई टू द पावर x. फंक्शन हमने लिया रेगुलर और ये पॉइंटर्स के फॉर्म में ले लिया, फ्लोट x, देन x0 x1, ये सब फ्लोट वैल्यू हैं. fx0 fx1 इंटीजर एंड ITR, ये जो है हमारा पॉइंट कर रहा है कि इटरेशंस जो हैं इंटीजर हैं. यहाँ x जो है फ्लोट है. अब स्टार x इज इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला लगाया. तो यहाँ देखिए हमने ब्रैकेट नहीं यूज़ की है दोनों जगह पर, तो वी कैन हैव इट. फ्लो चार्ट में इट में वर्क इफ वी आर टेकिंग ब्रैकेट एट सम प्लेस एंड not taking at another place, because there we are just explaining that what is being done here, we are not actually doing and getting the result. अब इटरेशन को इंक्रीज कर लिया, प्लस प्लस इटरेशन, प्रिंट इटरेशन नंबर 3D, मतलब हमने जो है इटरेशन के लिए ये फॉर्मेट स्पेस दे दिया. x इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट जो है इसका फ्लोटिंग है, परसेंटेज 7.5f, न्यू लाइन n से रिप्रेजेंट हो रही है, इटरेशन एंड x को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये जो 3D है परसेंटेज 3g, ये इटरेशन के लिए, और परसेंटेज 7.5f जो है x के लिए. मेन, अब हमने इंटीजर है इटरेशन 0 से स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, मैक्सिमम इटरेशन मार्क कर दिया. बड़ा नंबर देना है, ध्यान रखें, अगर स्मॉल देंगे तो बिना कंप्लीट हुए रुक सकता है प्रोग्राम. ये हमने फ्लोट दे दी, अलाउड एरर दे दी. प्रिंट एफ अगर हम दे रहे हैं तो एंटर द वैल्यूज ऑफ फॉर x0 x1, तो ये हमने जो एंड पॉइंट्स लिए जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है, इनिशियल पॉइंट, वो वैल्यूज एंटर कर दी. अलाउड एरर एंटर कर दी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस एंटर कर दिए, न्यू लाइन कर दी. स्कैन एफ हमने ये प्रिंट के स्क्रीन के थ्रू डेटा दे दिया, स्क्रीन से हमने ये डेटा दे दिया, और ये उसके फॉर्मेट दे दिए कि ये फ्लोट 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 एंड इंटीजर है. तो x0 x1 अलाउड एरर फ्लोट है एंड मैक्सिमम इटरेशन इंटीजर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. रेगुलर, अभी हमने फंक्शन जो है कॉल किया, फंक्शन कॉल करके हम यहाँ पर वैल्यू जो रिटर्न वैल्यू जो आ रही है उसको चेक करें कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है कि नहीं. अगर है तो हम x1 इज इक्वल टू x2, अदरवाइज ये x0 इज इक्वल टू x2. फिर हमने फंक्शन कॉल किया और एब्सोल्यूट एरर चेक की, एब्सोल्यूट वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स जो हमने ऑब्टेन किए हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक की कि वो अलाउड एरर से कम है. अगर है कम तो प्रिंट आफ्टर परसेंटेज डी इटरेशंस रूट इज दिस, तो रूट आ गया, रिटर्न 0. रिटर्न हमने बाइसेक्शन मेथड में डिस्कस किया है डिटेल में, आप वहां से देख सकते हैं. x2 is equal to x3 and then we are writing that checking if iterations are less than maximum iteration, solution does not converge, iterations not sufficient. और रिटर्न 1 भी हमने डिस्कस किया है बाइसेक्शन मेथड के वीडियो में. सो नाउ वी सी इफ वी रन दिस प्रोग्राम, ये रिजल्ट आपके पास आया जबकि आपने ये वैल्यूज एंटर की हैं. 0 1 x0 है, 0 वैल्यू जो है x0 की है, x1 वैल्यू 1 की है, ये अलाउड एरर है, और नंबर ऑफ इटरेशंस इतने दिए गए हैं. पहले इटरेशन के बाद x की ये वैल्यू है, और 9th इटरेशंस के बाद रूट की ये वैल्यू है. न्यूटन रेफसन मेथड सेम प्रोसीजर जैसे कि बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फॉल्सी मेथड के फ्लो चार्ट लिखे हैं. स्टार्ट एंड फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसका कि हमें रूट फाइंड आउट करना है. इस मेथड में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की भी ज़रूरत है, सो dfx, देन वी विल टेक गेट द वैल्यूज ऑफ x0, अलाउड एरर, मैक्सिमम इटरेशन,
लूप हम लेंगे, इसमें इटरेशन को 1 to मैक्सिमम तक चलाएंगे। h इज इक्वल टू एफ एक्स ज़ीरो अपॉन डी एफ एक्स ज़ीरो, x1 इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो माइनस एच, देन वी आर प्रिंटिंग इटरेशन एंड x1, जो ये हमें वैल्यू मिली, नया रूट जो नेक्स्ट रूट है। अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ h, f एब्सोल्यूट h इज लेस देन a एरर, दैट इज अलाउड एरर। अगर यस है तो हमें सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया है, रूट कन्वर्ज हो गया है, वी विल स्टॉप। अगर नहीं हुआ है तो हम ये x0 को x1 के इक्वल रखते हैं अभी, क्योंकि लूप चल रहा है, सो इट विल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग टिल इट कम्स आउट ऑफ लूप। अगर आउट ऑफ लूप आ गया और फिर भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, इसका मतलब सॉल्यूशन कन्वर्ज नहीं हो रहा है, सो वी प्रिंट दैट सॉल्यूशन डज नॉट कन्वर्ज एंड स्टॉप। न्यूटन रेफसन मेथड का प्रोग्राम में हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड मैथ डॉट एच। फंक्शन है एफ फ्लोट एक्स, मीन्स फंक्शन भी रियल है एंड इसमें ये वेरिएबल भी रियल है। जो हमें फंक्शन जिसका हमें रूट फाइंड आउट करना है वो है x log बेस 10 x माइनस 1.2। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो हम डिफाइन करते हैं फ्लोट df। अब यहाँ पर f था, यहाँ डेरिवेटिव f, फ्लोट x रिटर्न log 10x प्लस 0.43429। ये इसका हम जब डेरिवेटिव निकालेंगे देन वी गेट दिस वैल्यू, जो कि निकालने के बाद यहाँ पर लिख दी गई है। देन वी आर टेकिंग इंटीजर इटरेशन एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस। फ्लोट है h, x0 x1 अलाउड एरर, हमें एंटर करानी है, प्रिंट होगा ये, x0 एंटर कराना है, अलाउड एरर, मैक्सिमम इटरेशंस स्लैश एन न्यू लाइन आ गई। हमने स्कैन एफ मतलब प्रिंट स्क्रीन के थ्रू डेटा दिया, जिसमें ये कि दो फ्लोट वैल्यूज़ हैं, एक इंटीजर वैल्यू है, सो x0 फ्लोट है, अलाउड एरर फ्लोट है एंड मैक्सिमम इटरेशन दिस इज़ द इंटीजर। एंड अब हमने लूप लगा लिया, फॉर इटरेशन इज इक्वल टू 1 2 इटरेशन इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम इटरेशन, और इटरेशन हर लूप में इंक्रीज होती जा रही है। सो व्हाट विल वी डू, we will see that h is equal to fx0 upon dfx0, जो कि हमारा फॉर्मूला है, x1 is equal to x0 minus h, then printf हमने कर लिया इटरेशन नंबर एंड x की, ये इनके फॉर्मेट भी यहाँ पर दे दिए गए। then we checked f absolute h is less than allowed error, अगर है तो हमारा रूट ऑब्टेन हो गया, रिटर्न 0, अगर नहीं है तो x0 इज इक्वल टू x1, और हम ये प्रिंट करते हैं कि सॉल्यूशन डज नॉट कन्वर्ज, रिटर्न 1। तो हमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट नहीं मिला और यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ऑब्टेन हो गया। प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये आउटपुट है, जो कि 4th इटरेशन पर ये हमारा रिजल्ट आ जाता है। ट्रेपेज़ॉइडल रूल, इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर है। फॉर्मूला हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो स्टार्ट से शुरू किया, फंक्शन को डिफाइन किया जिसे हमें इंटीग्रेट करना है, गेट वैल्यूज़ ऑफ x0 जो कि लोअर लिमिट है, xn अपर लिमिट है, n नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, h हमने फाइंड आउट किया xn माइनस x0 अपॉन n से, s इज इक्वल टू y x0 प्लस y xn, मतलब कि ये जो पहले x0 पर वैल्यू फंक्शन की, आखिरी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, लूप लगाया i से n-1 तक, सो टोटल पॉइंट्स हैं 0 to n, और ये 1 to n-1 लूप के लिए s प्लस ट्वाइस ऑफ जितने भी बीच में पॉइंट है उन पर फंक्शन की वैल्यू, दैट इज ट्वाइस ऑफ y x0 प्लस i h, मतलब i अगर 1 है तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, i अगर 2 है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट हो गया, तो ये सब बीच के पॉइंट्स का ट्वाइस हो गया। एंड लूप और प्रिंट h/2 इंटू s एज ए सोल्यूशन, तो ये हमारा सोल्यूशन ऑब्टेन हो गया। यहाँ पर प्रोग्राम है, हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, फ्लोट y, ये फंक्शन जो है y है, फ्लोट है, रियल है, एंड फ्लोट x ये भी रियल है, रिटर्न
यहाँ पर हमें किस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का। मेन हमने लिया फ्लोट x0, लोअर लिमिट xn, अपर लिमिट h, जो स्टेप साइज है s समेशन को डिनोट कर रहा है। इटरेशन इंटीजर्स हैं, यहाँ इटरेशन तो नहीं होंगे, इंटीजर in, इन्हें हमने इंटीजर बताया i को भी और n को भी, जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, और i जो हम इंक्रीमेंट करेंगे, जो कि हमारे स्टेप्स को इंक्रीमेंट करके बताएगा। पुट्स एंटर x0 xn नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। सो स्कैन एफ कर लिया, ये हमने x0 xn और n ये नंबर ऑफ सब इंटरवल्स को एंटर कर लिया स्क्रीन से। h इज इक्वल टू xn माइनस x0 अपॉन n, h की वैल्यू आ गई। s हो गया y(x0) प्लस y(xn). अब हमने लूप लगाया, i इज इक्वल टू 1 टू i इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 1, ये इंक्रीमेंट है i का लूप के लिए, एक एक बढ़ता जाएगा। s प्लस इज इक्वल टू 2 स्टार y(x0) प्लस i स्टार h। सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल हमने डिफाइन की h/2 स्टार s, and here we get the answer, so we will stop. सिम्पसन्स 1/3 का फ्लो चार्ट है ये। हमें पता है कि सिम्पसन्स 1/3 रूल इंटीग्रेशन के लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए यूज़ होता है। अगर हम y के फॉर्म में लिख रहे हैं फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला होता है h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 ऑफ ऑड नंबर प्लस ट्वाइस ऑफ इवन नंबर्स। उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ ये फ्लो चार्ट बनाया गया। स्टार्ट फंक्शन हम डिफाइन करेंगे जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की अपर लिमिट n सब नंबर ऑफ इंटरवल्स, h इज xn माइनस x0 बाई n, s जो है y की 0 पर वैल्यू प्लस y की nth पॉइंट पर वैल्यू प्लस 4 ऑफ y1 फर्स्ट पॉइंट पर वैल्यू। लूप लगाया 3 to n माइनस 1, और इसमें जो हम i पर इंक्रीमेंट देंगे वो 2 का देंगे। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वैल्यू s प्लस ये एडिशन होता जा रहा है 4 इंटू वेन i इज इक्वल टू 3, सो 4 इंटू y3 प्लस ट्वाइस ऑफ y2, फिर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑफ y5 प्लस 2 ऑफ y4, इस तरह से हमारे सारे पॉइंट आ जाएंगे। ये इवन का ट्वाइस है, ऑड का 4 टाइम्स। लूप एंड हो जाएगा जब तक n-1 तक मूव करेगा। देन जो हमारा समेशन है उसका हम h/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, h/3 इंटू s, और वही हम प्रिंट करेंगे। दैट विल बी द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। स्टॉप। दिस इज द सिम्पसन्स 1/3 रूल्स प्रोग्राम। हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, फ्लोट y फंक्शन जो है रियल है, इसका वेरिएबल भी रियल है। इंटीग्रेशन हमें करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, इस पर रिटर्न किया। मेन फ्लोट हमने ये डिफाइन किया x0 xn, लोअर लिमिट अपर लिमिट h, जो कि साइज ऑफ इंटरवल है, s समेशन जो है, इंटीजर in, i जो हमारा लूप का वैल्यू, n जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, पुट्स x0 xn नंबर ऑफ इंटरवल्स, ये हमने स्क्रीन से रीड करा दिए x0 xn और n को। ये जो है फ्लोटिंग है 2 वैल्यू, और n जो है इंटीजर है। h है xn माइनस x0 अपॉन n। s हमने जैसे कहा कि y(x0) इनिशियल पॉइंट पर, एंड वाले पॉइंट पर, एंड 4 ऑफ y(x0) प्लस h फर्स्ट पॉइंट पर, वैल्यू ली y की, उसे 4 से मल्टीप्लाई करके। सो दिस इज s। अब इन बिटवीन जो पॉइंट्स हैं उन्हें एडिशन करने के लिए लूप लगाया i इज इक्वल टू 3 to n-1। i पर जो इंक्रीमेंट दिया वो 2 का दिया। अब हमारे ये जो वैल्यू आ जाएगी, फॉर्मूले को देखते हुए हमने किया कि 4 टाइम्स ऑफ x0 प्लस i इंटू h प्लस 2 टाइम्स ऑफ y(x0) प्लस i माइनस 1h। तो ये ट्वाइस ऑफ इवन नंबर हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर्स।
प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इस, ये हमारा फॉर्मेट है फ्लोटिंग का, न्यू लाइन, और जो h/3 इंटू एस ये हमें लेना है, तो ये हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ हमने ये वैल्यूज़ एंटर की, जब प्रोग्राम को रन किया, 0 6, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 6, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज 1.3662, ये आंसर आ गया। नाउ रुंगे-कुट्टा मेथड है, इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यूज निकालते हैं, सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। आप मेथड जो है वीडियो में देख सकते हैं, इसका हम वीडियो दे चुके हैं। स्टार्ट फंक्शन हम f(x, y) से डिफाइन किया, वैल्यूज़ जो हैं x0, y0, मतलब x0 पर y0 गिवन होती है, h हमें इंटरवल पता होता है, xn वैल्यू जो हम यूज़ करेंगे टिल विच वी नीड टू गो इज़ x इज इक्वल टू xn। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ तक हमें कैलकुलेट करनी है, सपोज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू देन 0.1 0.2 है, तो अगर 0.2 है सो xn इज 0.2, तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इफ़ यस अगर हो गया तो स्टॉप, नहीं तो हम ये रुंगे-कुट्टा फॉर्मूले के स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, प्रिंट xy एंड देन गो टू 20 पे हम फिर चेक करेंगे कि क्या हमारा जो x इज इक्वल टू xn हो गया है। अगर हो गया है तो हम स्टॉप करेंगे, अदरवाइज ये स्टेप्स दोबारा से सब रिपीट होंगे।